और जैन शास्त्र में महावीर को महान पुरुष कहा गया। लेकिन जब जैनियों के मंदिर में आप चले जाएंगे तो लिखा होगा महावीर भगवान। जैनियों ने अपने महान पुरुष को भगवान का दर्जा दे दिया। सिखों में आप चले जाइए, गुरु नानक बहुत अच्छे और बड़े लीडर थे अपने होंगे। उनका मामला यही था कि लोगों को सत्य की तरफ अग्रसर करें, सच्चाई की दावत दें उनको। लेकिन सिखों ने गुरु नानक को भी भगवान का दर्जा दे दिया। आप सिखों की किताब गुरु ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है नानक भगवान। गोल्डन टेम्पल में चले जाइए, वहां अमृतसर में, दिल्ली में चले जाइए, गुरुद्वारे में चले जाइए तो वहां पर भी गुरु नानक की मूर्ति के नीचे गुरु नानक भगवान लिखा होगा। गौतम बुद्ध के मानने बुद्धिस्ट चले जाइए। अभी मैं 2-3 दिन नेपाल से, कल नवादा है और नवादा से यहाँ 3 दिन मैंने नेपाल में मैं रहा। नेपाल के प्रोग्राम से मैं यहाँ आया हूँ। लुम्बनी का इलाका देख लीजिए आप। गौतम बुद्ध के मानने वाले सबसे ज्यादा टूरिस्ट लोग लुम्बनी में आते हैं और गौतम बुद्ध की उस मूर्ति के पास जाते हैं। गौतम बुद्ध की उस मूर्ति को देखने के लिए, बुद्धिस्टों के उस टेम्पल को देखने के लिए मैं भी गया। मुझे भी वहां के लोग घुमाने के लिए ले गए, मैं भी गया। गौतम बुद्ध की जहाँ मूर्ति बनी हुई उसके नीचे आज भी लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। सिखों ने अपने महान पुरुष को भगवान का दर्जा दे दिया। जैनियों ने महावीर जी को भगवान का दर्जा दे दिया। बुद्धिस्टों ने भगवान का दर्जा दे दिया। सिखों ने भगवान का दर्जा दे दिया। ईसाइयों में चले जाओ, उन्होंने ईसा को सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा कह दिया। और अल्लाह ही ईसा, अल्लाह ही मरियम, मरियम ही ईसा, मरियम ही अल्लाह, ईसा ही अल्लाह, ईसा ही मरियम, ये तीनों को एक कर दिया। ईसाइयत भी अपने महान पुरुष ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंसानियत से निकालकर उन्होंने भी उनको भगवान का, गॉड का, अल्लाह का दर्जा दे दिया। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा, और आज के दौर में ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मूसा को, मोसेस को सन ऑफ गॉड, उन्होंने भी अल्लाह का बेटा करार दे दिया। यहूदियों ने भी अल्लाह का जो है बेटा नहीं बल्कि अल्लाह का बेटा करार दे दिया। आप देख रहे हैं इन तमाम मजहबों को उठाकर देख लें, कोई एक मजहब दुनिया में ऐसा मौजूद नहीं है जिसने अपने यहाँ आने वाले किसी महान पुरुष को इंसान रहने दिया हो। हमारे हिंदू भाइयों में चले जाओ, कृष्ण जी को भगवान का दर्जा दे दिया गया और रामचंद्र जी को भी भगवान का दर्जा दे दिया गया, जबकि ये लोग मर्यादा पुरुषोत्तम थे, महान पुरुष थे, इंसान थे, लेकिन इनको भी इंसानियत से निकालकर भगवान का दर्जा दे दिया। कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह को ईश्वर का दर्जा नहीं देता। खुद अल्लाह के नबी भी अपने आप को अल्लाह का दर्जा नहीं देते। अल्लाह ताला ने नबी की ज़बान से ऐलान भी करवा दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न मैं आपको भगवान मानता हूँ, न आप अपने आप को भगवान कहो, बल्कि दुनिया वालों से कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, कह दो कि मैं तो तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, मैं तो तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने इंसान होने का ऐलान कर दो, और सिर्फ ये न कहो कि इंसान, बल्कि मिस्लुकुम भी कह दो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह का मैं इंसान हूँ। हाथ, पैर, नाक, कान, चलने फिरने, खाने पीने, बीमारी, दुख सुख, शादी ब्याह में मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। तुम्हारे दो हाथ, हमारे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर, हमारे भी दो पैर, तुम खाते पीते हो, हम भी खाते पीते हैं, तुम चलते फिरते हो, हम भी चलते फिरते हैं, तुम बीमार होते हो, हम भी बीमार होते हैं, तुम्हें दुख पहुँचता है, हमें भी दुख पहुँचता है, तुम्हें खुशी होती है, हमें भी खुशी पहुँचती है, तुम भी शादियाँ करते हो, हमारी भी बीवियाँ हैं, तुम्हारे बच्चे होते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, खाने पीने चलने फिरने में मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। हाँ, मकाम मर्तबे में तुमसे बुलंद हूँ, वो इसलिए यूहा इलैया, मेरी तरफ अल्लाह का पैगाम आता है और तुम्हारी तरफ अल्लाह का पैगाम नहीं आता। मेरे पास जिब्रील कुरान लेके आते हैं, तुम्हारे पास नहीं आते, इसलिए मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, इसलिए मेरा दर्जा तुमसे ऊंचा है मकाम में, मर्तबे में, लेकिन इंसानियत में हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई फर्क
नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए रिसालत का सही तसव्वुर भी इस्लाम ने ही पेश किया है और खुद वेदों में लिखा हुआ है कि आखिरी नबी इंसान होगा। बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला, बहुत ज्यादा विद्या, इल्म का मालिक अहमद उसका नाम होगा। अहमद पुरुष से महानिमादित, एक पुरुष होगा, इंसान होगा। भगवान का दर्जा वेदों में भी नहीं दिया गया। पुरुष इंसान होगा महानिमादित, तो इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। महानिमादित तो महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरु तपसा, ईश्वर की अल्लाह की बहुत ही ज्यादा तपस्या करेगा। प्रस्ताद, उसी की कुटिया में चले जाना, उसी की कुटिया में, उसी के घर में दाखिल हो जाना, प्रवेश कर लेना। स्वर्ग में जाने का, पैराडाइज में जाने का, जन्नत में जाने का, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। तो रिसालत का सही तसव्वुर इस्लाम पेश करता है। बहुत से मुसलमान अल्लाह के नबी को नबी न रसूल न माने और अल्लाह का दर्जा दे रहे हैं, उनका जाती मामला है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह भगवान नहीं थे, अल्लाह नहीं थे। बहुत से लोग अपनी कव्वालियों में कह दें जो मुस्तवी अर्श का खुदा होकर मदीना में उतर पड़ा मुस्तफा होकर, ये उनका जाती अकीदा हो सकता है, लेकिन इस्लाम की तालीम का हिस्सा नहीं है। ये उनकी जाती राय हो सकती है, लेकिन इस्लाम का ये की तालीम नहीं है। इस्लाम की तालीम तो यह है कि मोहम्मद को रसूल मानने से पहले अब्द मानना पड़ेगा। और तुम्हें जब कलमा पढ़ना है तो रसूलुल्लाह कहने से पहले अब्दुहु कहना पड़ेगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अत्तहियात में बैठना है तो पहले पढ़ना पड़ेगा अत्तहियातु लिल्लाह पढ़ते हुए अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्द का मतलब मैं उसी का गुलाम, उसी का बंदा हूँ और उसका रसूल हूँ। जब इस्लाम के अंदर एंट्री करो, दाखिला लो, तो पहले इस बात का इकरार करो कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। फिर साथ में यह भी कहो और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल। रसूल बाद में मानना है, पहले बंदा मानना है। पहले बंदा होने का इकरार करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। अच्छा ये बताइए, हम और आप अल्लाह के बंदे हैं नहीं, है ना? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अल्लाह के बंदे हैं। अब नबी को जब हम अल्लाह का बंदा कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी इंसान है। आप कितना भी कहो ये नहीं इंसान नहीं, हम कुछ भी कहो, लेकिन अब्दुहु कहकर तुम्हें इकरार करना पड़ता है, अत्तहियात में पढ़ना पड़ता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गवाही दो कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब तक कोई मुझे अल्लाह का बंदा नहीं मानेगा वो इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। पहले बंदा मानो फिर रसूल मानो। अगर आप रसूल मानते लेकिन बंदा नहीं मानते तो आप मोमिन नहीं है। अरब के लोग यही तो कहते थे, ये कैसा इंसान है, ये कैसा आदमी है, चलता फिरता भी है, खाता पीता भी है, कह रहा है अल्लाह का रसूल। यानी उनके तसव्वुर में था कि एक इंसान नबी बन ही नहीं सकता। माल हाज़र रसूल याकुलु त्ताम व यमशी फिल अस्वाक़। इस रसूल को क्या हो गया है, हमारी तरह तो बाजारों में चलता फिरता खाता पीता है और कह रहा है जब रसूल है। यानी अरब के लोगों को ताज्जुब था कि खाने पीने चलने फिरने वाला आदमी भी नबी हो सकता है। और हमारे यहाँ तसव्वुर क्या है, वाह साहब, क्या रसूल भी इंसान हो सकता है? अल्लाह का नबी क्या इंसान हो? वो कह रहे क्या इंसान भी नबी हो सकता है, रसूल हो सकता है, और हम सोच रहे हैं क्या रसूल भी इंसान हो सकता है। मेरे भाइयों, वो इंसान मानते थे, रसूल नहीं। हम रसूल मानते हैं लेकिन इंसान नहीं। वो भी मोमिन नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, और जो नबी को रसूल माने और इंसान नहीं माने वो भी मुसलमान थे। दोनों मानना पड़ेगा। मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मोहम्मद अल्लाह के बंदे भी हैं और उसके रसूल हैं। रसूल को मानने से पहले अब्द मानना पड़ेगा। और अल्लाह के नबी अपनी पूरी जिंदगी यही कहते रहे, लोगों ला तुतरूनी कमा तरतिन नसारा। आए लोगों, मुझे हद से आगे मत बढ़ा देना, मुझे हद से ज्यादा आगे मत बढ़ाना। जैसे ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया है, तुम मुझे हद से आगे मत
रसूल हूँ, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, बस तो मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। ये है रिसालत, सही तसव्वुर जो इस्लाम ने पेश किया है, जो इस्लाम ने पेश किया है। अरे जब लोगों ने धर्मों में बिगाड़ पैदा कर दिया, तब अल्लाह ताला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी की हैसियत से इस दुनिया में भेजा और नबी ने बताया सही तौहीद क्या है। नबी ने बताया कि नबी और रसूलों के बारे में सही तसव्वुर क्या है। किसी भी महान पुरुष को आप भगवान का दर्जा नहीं दे सकते हैं, वो भी एक इंसान होता है, उसको भी दुख दर्द और मुसीबतें पहुंचती हैं और खुशी भी पहुंचती है। मेरे भाइयों, ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। और इस इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाइए। ये चंद नमाजें पढ़ लेने से और चंद रोजे रख लेने से हम और आप पक्के मुसलमान नहीं हो जाएंगे। मोबाइलों पर तक़रीर सुन लेने से हम मुसलमान नहीं हो जाएंगे। एक मिसाल से समझाता हूँ आपको। ये बिजली का खंबा है और ये आम का पेड़ है, दोनों को आप अपने सामने रखिए। ये बिजली का खंबा है, अभी इसमें तार नहीं डाले गए, और वो आम का पेड़ है। आप जानते हैं ये बिजली का खंबा है और ये जानते हैं ये आम का पेड़ है, आम लगे हुए हैं, पत्ते हैं उस पर। अचानक हवा चली, जैसे आज अचानक तेज हवा चली, अचानक थोड़ी सी आंधी सी आई और कुछ आम के दरख्त के पत्ते टूटकर बिजली के खंबे पर चिपक गए और बिजली के खंबे पर वो आम के पत्ते चिपके हुए हैं। आप वहां से गुजर रहे हैं तो आप उस बिजली के खंबे को क्या कहोगे? ये आम का पेड़ है? नहीं कहोगे? नहीं। थोड़ा सा बोलो, रात का 2 बज रहा है, देखें जाग रहे हो कि सो रहे हो? आम के पत्ते चिपके हुए हैं, ये आम का पेड़ हो गया? क्यों? आम के पत्ते तो चिपके हैं। नहीं नहीं, अगर जबरदस्ती कहलवाऊंगा तो कहोगे मौलाना साहब रांची हमारे यहां से करीब है। आप बिजली के खंभे को आम का पेड़ नहीं कह सकते जबकि उसके ऊपर आम के पत्ते चिपके हुए हैं। मैं पूछता हूं क्यों? आप कहेंगे अरे चंद आम के पत्तों के टूट जाने से और बिजली के खंभे पर चिपक जाने से बिजली का खंभा आम का पेड़ थोड़ी हो जाएगा। तो मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूं, 200-400 रुपया सबका खैरात कर देने से, 2-4 टाइम की नमाज पढ़ लेने से, 2-4 रोजे रख लेने से फिर हम पक्के मुसलमान कैसे हो सकते हैं? हम मुस्लिम कैसे कहलाए जा सकते हैं जब चंद पत्तों के चिपकने की वजह से बिजली का खंभा आम का पेड़ नहीं हो सकता है? तो चंद नेकियां कर लेने से हम मुसलमान कैसे हो सकते हैं? बात तो सही है। हाँ मौलाना, इसीलिए तो बुलाते हैं आपको, वरना मौलवियों की कमी थोड़ी हमारे यहाँ।